ये मैंने जनरल लेजर बनाया हुआ है। अगर आप इस तरीके का बनाना चाहते हैं तो इस तरीके ये मैंने, नहीं तो आप अलग अलग तरीके से बना, इस तरीके से भी बना सकते हैं। अलग अलग अकाउंट का अलग अलग लेजर मैंने इस तरीके से इसलिए बनाया है क्योंकि इससे मुझे ट्रायल बैलेंस करेंगे तो उसमें इस तरीके की टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इस तरीके बना रहे हैं, अगर आपको ट्रांजैक्शन में जितने भी अकाउंट आएंगे आप उसके यहाँ नाम लिखेंगे। मैंने जितने इस्तेमाल हुए थे इसलिए मैंने इतने अकाउंट के नाम लिखे हैं। आपके ज़्यादा है तो आप ज़्यादा लिखेंगे। अब हम निकालेंगे कि कैश के अंदर कितना, डेबिट में कितना कैश आया है। तो सम इफ़ का फार्मूला लगा के हम रेंज लेंगे। हमें मालूम क्या करना है, कैश का डेबिट मालूम करना है। तो कैश के ऊपर कैश का सेल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या मालूम करना है, डेबिट में कितनी वैल्यू मौजूद है कैश की, तो हम डेबिट की रेंज ले लेंगे जनरल में से। ये ले लिया, हमारे को पता लग गया डेबिट में इतना कैश आया है कि, और ये सब का अगर आप ब्रेक नीचे करेंगे ऑटोमेटिकली फार्मूला कॉपी हो जाएगा। अब ये हम बराबर में क्रेडिट में ड्रैग करेंगे तो क्रेडिट में ही फार्मूला आएगा। मगर इसमें ये क्या होगा, अगर हम क्रेडिट में इस तरफ करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका जो कॉलम है वो साइड में आ जाएगा। मगर हमें इसको फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि हमें रेंज तो चाहिए सिर्फ डिस्क्रिप्शन में अकाउंट की, क्योंकि हमें कैश का मालूम करना है। तो कैश के लिए हम वापस वहीं जाएंगे डेबिट में जहाँ हमने फार्मूला लगाया था, उसको फिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो एच लिखा हुआ है, हम ये एच जो है ये है कॉलम और 7 जो है रो है। तो हमें सिर्फ कॉलम को फिक्स करना है। तो शिफ्ट 4 बटन दबाएंगे तो डॉलर साइन आ जाएगा। इससे ये होगा एच के बराबर में डॉलर साइन लग जाएगा और सिर्फ कॉलम फिक्स हो जाएगी। ये ओके हो गया। अब बड़ा वापस ड्रैग करेंगे तो फार्मूला कॉपी हो जाएगा। आ गया हम आंसर। अब ये देखें आ गया ना। अब हम एक और चीज़ आपको समझानी है, इसके लिए अब ये ओके करते हैं इसको। देखिए ये हो गया। अब थोड़ा एक नीचे सेल में करते हैं। ये देखिए अब इसमें भी 3000 है। क्यों, आप इसको नीचे करा तो ये भी नीचे आ गया। अब ये नीचे ना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो हमने रेंज ली है इसको ही फिक्स करेंगे। F4 बटन दबाएंगे, इससे डॉलर साइन पूरे उसमें लग जाएगा रेंज में। अब देखें आप ब्रेक करते हैं तो ये ऐसे का ऐसे ही है और वो भी नीचे नहीं आया। ठीक है, अब दोबारा नीचे तक ड्रैग करेंगे, ऑटोमेटिक फार्मूला कॉपी हो जाएंगे और सबके जितने भी अमाउंट क्रेडिट में जो आया वहाँ आएंगे। अब ये हमने फार्मूला यहाँ लिख दिया था। अब याद रहे कि यहाँ आप बाद में फिक्स करेंगे जब आप क्रेडिट में इसको कॉपी कर दें। नहीं तो अगर इसको आप कॉपी कर देंगे तो साइड में जाके वो फिर नहीं आगे होगा सेल। ये हमने रेंज ले ली, वापस से ड्रैग किया फार्मूला, ऑटोमेटिकली वो आ गया। अब हमें मालूम करना है बैलेंस। अगर आप डायरेक्ट बैलेंस निकालते हैं कि क्रेडिट में से डेबिट निकाला तो इतना बचा, तो इससे ये होगा कि फिर आपकी वैल्यू कुछ माइनस में भी आएगी। जैसे ये माइनस में आया, 2-4 दिन में वैल्यू माइनस में आ गई। तो हम ये नहीं करेंगे, हम इसके अंदर फार्मूला यूज़ करेंगे बैलेंस निकालने के लिए कि हमारी सारी वैल्यू पॉजिटिव आए। तो उसके लिए ये जो मैंने अभी टेबल बनाया है BDCR, वो क्यों बनाया है अभी पता चलेगा। आप इस तरीके की शीट बनाएंगे, जितने अकाउंट यूज़ हुए हैं वो सबके नाम लिखेंगे। मैंने अभी सिर्फ 9 ही यूज़ हुए हैं, सिर्फ 9 के नाम लिखेंगे। अब ये लिखेंगे कौन सा अकाउंट किस में बढ़ता है। कैश बढ़ता है डेबिट में, मशीन भी डेबिट में, फर्नीचर भी डेबिट में, और जो क्रेडिट में बढ़ता है उसके आगे CR लिखेंगे, जो डेबिट में बढ़ता है उसके आगे DBIT लिखेंगे। इसको रेंज सिलेक्ट करेंगे और आगे आके इसके अंदर नाम दे देंगे, क्योंकि अभी हम जो फार्मूला यूज़ करने वाले हैं इसके हमें इसकी रेंज की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हम बार बार पीछे ना आए, इसलिए हम रेंज का नाम दे देंगे और फिर नाम से यूज़ करके उसकी रेंज ले लेंगे। अब यहाँ आ गए हम। अब इसके अंदर हम BDCR निकालेंगे। लुकअप, अगर वी लुकअप आपने नहीं सीखा तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मौजूद है, आप जाके हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वी लुकअप डालेंगे, पे बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो फार्मूला ऊपर आ जाएगा। कैश के ऊपर सेल क्लिक करेंगे और वो जो हमने अभी फार्म रेंज दी थी उसका नाम लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हो जाएगी। नाम लिखने के बाद रेंज जो हम अभी जाके पीछे हमने ली थी रेंज डेबिट। अब 2 लिखेंगे कि 2 में मौजूद है डेबिट और क्रेडिट। उसने बताया भाई जो कैश है वो डेबिट में मौजूद है, तो इसने कैश के आगे क्या बता दिया, डेबिट। अब ड्रैग करेंगे ऑटोमेटिक फार्मूला कॉपी हो जाएगा। इसने बता दिया जो जो क्रेडिट में बढ़ता है वो क्रेडिट है, वो जो डेबिट में बढ़ता है वो डेबिट है। ठीक है, अब आप बैलेंस निकालेंगे। अभी फार्मूला यूज़ करेंगे। अब अगर आपने के फार्मूला यूज़ नहीं आता तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसमें आ जाके आप वीडियो देख सकते हैं। अब अभी बोले इस सेल में अगर आपने बोला ये जो हमने कॉलम बनाया BD और CR का, इस सेल में अगर BDRI लिखा हुआ तो डेबिट वैल्यू को माइनस करवा दें क्रेडिट वैल्यू से। ठीक है, ये हमने इसको बोल दिया कि भाई डेबिट की जो वैल्यू आ रही है, अगर ये डेबिट BD लिखा हुआ आता है इस वाले कॉलम में,
तो डेबिट वाली वैल्यू को क्रेडिट से माइनस करवा दें। अगर नहीं आता बीडी लिखा हुआ कुछ और लिखा आता है तो डेबिट को क्रेडिट को माइनस करवा दें डेबिट से। ठीक है, यह हमारा आ गया। अब इसको हम ओके कर देंगे। क्या गलती आ रही थी हमारी, इसमें हमने ये बीडी भी लिख दिया, फॉल्स आ रहा है। फॉल्स क्यों आ रहा है, सब में फॉल्स है, क्यों आ रहा है फॉल्स ये देखेंगे अभी। ये हमने क्या कर दिया, हमने इफ के बराबर में बाय मिस्टेक दूसरे चीज़ फार्मूला लगा दिया था। तो अब ये ओके आ गया, रिजल्ट आ गया। अब ड्रैग करेंगे फार्मूला ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा, ये सबका बैलेंस बता देगा कौन सा कितना बचा है। फिर ये आ गया, सिलेक्ट हो गया ये हमारा। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने इसके ऊपर लगाया, सबका बैलेंस ने बताया। अब देखें पॉजिटिव आया है डेबिट क्रेडिट। अब इसकी रेंज लेंगे क्योंकि अब हम ट्रायल बैलेंस करने जाएंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसकी भी रेंज लेने के बाद टेबल की इसका भी नाम दे देंगे कि हमें आसानी हो, बार बार पीछे ना आना पड़े रेंज लेने के लिए। इसका हमने जे जी नाम लग दिया। अब हम शुरू करते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस आ गया। अब हम इसमें मालूम करेंगे कि कैश की कितनी वैल्यू मौजूद है डेबिट के अंदर। जो भी बैलेंस आता है ट्रायल बैलेंस में वो यहाँ आएगा। अगर जो क्रेडिट में आया हुआ क्रेडिट में, वो कैसे आएगा वो हम देखते हैं। हमने इफ़ लिखा, इफ़ के अंदर वी लुकअप का फार्मूला यूज़ करें, इसको बोलते हैं स्ट्रीट फार्मूला। तो इफ़ के अंदर हमने वी लुकअप का फार्मूला यूज़ करा। हमने बोला अगर जो कैश है वो हमने ये जो हमने टेबल लिया था सबसे पहला उसका, हाँ ये देखें सिलेक्ट हो गया, ऑटोमेटिकली नाम दिया। अब इसके अंदर जो सेकंड कॉलम में अगर वी लुकअप निकालने के बाद अगर ये सेकंड कॉलम का जो आपने सेल लिया है कि बीडी आ रहा है लिखा हुआ कोई भी अकाउंट का, तो उसकी उसके जो वैल्यू है वी लुकअप को आगे वाले बोला हाँ चलो अगर लिखा हुआ है तो क्या करें, बीडी लिखा हुआ जाए। तो हमने बोला, फिर हमने एक और हेडिंग डाली हमने इसको ये कहा कि अगर बीडी लिखा हुआ आ जाए तो हमें अभी देखें वी लुकअप में क्या चाहिए होती है, पहले टेबल एरिया हमने उसको सेल सिलेक्ट किया कैश का, और फिर हमने जो उसकी पीछे रेंज दी थी उसका नाम दिया था, उसका नाम डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। अब नंबर देखना है, ये देखें सेलेक्ट हुई हुई है ऑटोमेटिकली। अब नंबर देखना है कितने पे बैलेंस मौजूद है, चौथे नंबर पे। तो 4 नंबर डालेंगे तो हमें कैश का बैलेंस बता देगा कितना है, 4। मैंने अगर अच्छा भाई बीडी आया है तो इसका बैलेंस बता दें जो सा भी अकाउंट है। तो अगर ना आए तो फिर मैंने वाला 0 लिख दिएगा इस सेल में। ठीक है, ओके हो गया। आप देखें जी कैश आ गया, कैश का बैलेंस कितना था 75,000, बीडी था इसलिए इसने 75,000 डेबिट में बता दिया। अब फार्मूला, ये फार्मूला गौर से देख लें अगर नहीं देखा तो आपने दोबारा। अब हम इसको ड्रैग करेंगे बराबर में क्रेडिट में। अब ये देखें ऑटोमेटिक सेल वापस से आगे आ गया। हमें तो सिर्फ इसको फिक्स रखना है, इसके लुकअप हमारा जो वैल्यू होगी वो F4 F8 ही होगी। तो F को फिक्स कर देंगे शिफ्ट 4 दबा के, सिर्फ F को करेंगे। हमें सिर्फ कॉलम को फिक्स करना है, रो को फिक्स नहीं करना। ठीक है, ये आगे ड्रैग करा, ये देखें ये आ गया। इसमें भी सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने उसमें डेबिट लिखा है। अब हमें क्रेडिट का बोलना है कि जो अगर इस अकाउंट, ये जो अकाउंट है वो अगर क्रेडिट हो रहा है तो इसको इसकी वैल्यू आ जाए क्रेडिट में, और अगर नहीं हो रहा तो 0 लिख दें। इसमें भी यही करा, हमने ड्रैग किया, ये आ गया फार्मूला, ये हो गया हमारा ओके। अब हम इन दोनों का बैलेंस निकालते हैं, और याद रखिए कि जो ट्रायल बैलेंस है उसके दोनों का बैलेंस इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ रहा है तो आपने सही जनरल लेजर बनाया है, जनरल की एंट्रियाँ सही करेक्ट लिखी है। अब हम सम का फार्मूला यूज़ करेंगे, सम का फार्मूला यूज़ करा, ये देखें बराबर फार्मूला आया हमारा ओके, हमारा ट्रायल बैलेंस सही बना है। अब पीछे जाते हैं, देखेंगे इस तरीके की शीट बनाएंगे। अगर आपके जितने अकाउंट ट्रांजैक्शन में यूज़ हो रहे हैं उतने ही नाम लिखेंगे। मेरे 9 यूज़ हो रहे थे इसलिए मैंने 9 नेम लिखे। आप इसको ऐड कर देंगे, किसी को पता ना लगे हमने क्या ट्रिक आजमाई है। ये आ गया, ठीक है। आप जितने नाम है उतने नाम लिखेंगे, मैंने 9 लिखे थे। अब अगली वीडियो में हम सीखेंगे ट्रायल बैलेंस, एडजस्टिंग एंट्रीज और एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस। अगर आपको कुछ भी समझ आया हो तो फिर हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट